Hello students, welcome back to the maths class. Beta, as you know, we are on chapter number 3, on the revision of chapter number 3, and 2 videos I have already shared. This is the third part of this chapter. So only the word problems were left. So we will discuss about the word problems in this video. So beta, to solve any word problem, the first step is to read the word problem thoroughly. किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले पहला स्टेप है कि आप उसको अच्छे से बहुत रीड कर लें. देन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम, उसका मतलब समझ लें कि क्या पूछा जा रहा है आपसे और क्या बताया जा रहा है. द थिंग विच इज़ गिवन एंड द थिंग विच इज़ बीइंग आस्क्ड, क्या चीज़ आपको दी हुई है वर्ड प्रॉब्लम में और क्या चीज़ पूछी गई है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. आफ्टर दैट बेटा सेकेंड स्टेप आपका ये फर्स्ट है रीडिंग, इसके बाद इसको समझना कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है. थर्ड स्टेप है ये रिकॉग्नाइज़ करना कि वो वर्ड प्रॉब्लम आपकी किस चीज़ की है, प्लस की है, माइनस की है, मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीज़न तो अभी आपका है नहीं सेकंड में, तो प्लस या माइनस का इस चैप्टर में है. तो पहले आपको समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम जो आप पढ़ रहे हैं वो प्लस के लिए है या माइनस के लिए. ठीक है. सो बेटा ये 3 स्टेप सबसे पहले आपको ध्यान रखने हैं, फॉलो करने हैं. आफ्टर दैट बेटा वी विल स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स हेयर. ओनली 2 आर देयर इन योर चैप्टर. See, a coolie carries 2 boxes. One box weighs 3 kg 350 gram and the other box weighs 2 kg 200 grams. एक कुली जो है 2 बॉक्सेस 2 डब्बों को उठाता है. एक बॉक्स का वज़न है 3 kg 350 ग्राम और दूसरे बॉक्स का वज़न है 2 kg 200 ग्राम. नाउ हाउ मच टोटल वेट डज द कुली कैरी. अब ये बताइए टोटल कितना वेट कुली उठाएगा. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए दिया क्या है, 2 बॉक्स का वज़न दिया है ना, तो हम सबसे पहले लैंग्वेज में वही चीज़ लिखेंगे. लैंग्वेज बेटा फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है. अगर लैंग्वेज नहीं फ्रेम करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम अधूरी रह जाएगी, इनकम्प्लीट होगी. तो वेट ऑफ वन बॉक्स इक्वल्स टू एंड वेट ऑफ अदर बॉक्स इक्वल्स टू. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मच टोटल वेट, दे आर आस्किंग द टोटल वेट. सो वी विल राइट इन द थर्ड स्टेप टोटल वेट. टोटल वेट इक्वल्स टू, आपको बस ऐड करना है 0 + 0 0, 5 + 0 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5. बेटा सिंबल्स जो दिए हैं इनके kg और g, ये एज इट इज़ आपके नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. आफ्टर दैट वी हैव द सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. अ शॉपकीपर हैड 9 kg 605 ग्राम ऑफ वीट. आउट ऑफ इट ही सोल्ड 5 kg 305 ग्राम ऑफ वीट. एक शॉपकीपर यानी कि दुकानदार के पास 9 kg 605 ग्राम वीट था, मतलब गेहूँ था. आउट ऑफ इट, जिसमें से उसने बेच दिया 5 kg 305 ग्राम गेहूँ. तो अब बताइए हाउ मच ऑफ वीट वॉज लेफ्ट विद द शॉपकीपर. उस शॉपकीपर के पास कितना गेहूँ बचा. तो शॉपकीपर हैड वीट इक्वल्स टू, शॉपकीपर के पास कितना वीट है, पहले देखिए बेटा दिया क्या है, शॉपकीपर के पास कितना वीट है ये तो दिया है ना. सबसे पहले स्टेप में आप यही लिखेंगे, शॉपकीपर हैड वीट इक्वल्स टू. फिर उसने बेचा, ये दिया है ना कि उसने बेचा, तो ही सोल्ड, कितना बेचा वो लिखिए. अब कितना क्या पूछा है कि हाउ मच इज़ लेफ्ट, कितना बचा, तो थर्ड स्टेप में ये आ जाएगा. पहला स्टेप बेटा जो भी आपकी लैंग्वेज फ्रेम होती है वो आपके वर्ड प्रॉब्लम से ही ली जाती है. तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से रीड कर लेंगे तो आप लैंग्वेज भी ईजिली फ्रेम कर पाएंगे. ठीक है. तो सारी चीज़ें मैंने वर्ड प्रॉब्लम से ही ली हैं. इसकी लैंग्वेज जो फ्रेम करी है लेफ्ट वीट. अब बचा हुआ निकालने के लिए हमेशा हम माइनस करते हैं, टोटल निकालना हो तो हमेशा प्लस होता है. कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए बेटा साइन लगाना कंपलसरी है. अगर आप साइन नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. प्लस का है तो प्लस, माइनस करा है आपने तो माइनस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज और सम की इक्वल वैल्यू होती है. अगर आप कोई भी एक चीज़ नहीं लिखेंगे तो वो इनकम्प्लीट होगी, उसमें आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे. ठीक है. तो प्लीज़ रिमेंबर दैट. और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए उसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा. अगर बड़े नंबर हैं आप छोटा नंबर कोई भी कंसिडर करके इमेजिन करके देख लीजिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे कूली के 2 बॉक्सेस हैं ना, तो दोनों का वेट इतना दिया है. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है 2 kg का, दूसरा बॉक्स है 3 kg का. अब आपको निकालना है कि टोटल आपके पास कितना वज़न हुआ, तो आप फ़ौरन माइंड में सोच लेंगे कि अरे मेरे पास एक 2 kg का है, दूसरा 3 kg का है, दैट मीन्स 5 kg. आपने ईजिली निकाल लिया कि प्लस करना है. तो इसी तरह से बेटा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए उसे ध्यान से रीड करिए, उसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके सोचिए कि प्लस आएगा या माइनस करना होगा, वो आइडेंटिफाई करिए. उसके बाद लैंग्वेज को अच्छे से फ्रेम करिए. आफ्टर दैट सॉल्व इट. और साइंस का ये सिम्बल्स जो हैं, इनका सिम्बल्स और साइंस दोनों को लगाना ना भूलिएगा. ठीक है. सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस. गुड बाय, टेक केयर.